नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वनीता और आप देख रहे हैं पाई की उड़ान। क्या आप पाई नेटवर्क को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हम बताते हैं कि पाई नेटवर्क क्या है। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी कि पाई नेटवर्क को करना क्यों जरूरी है। अगर आपके घर में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बुजुर्ग या बच्चे, उन सबको पाई के बारे में जरूर बताएं क्योंकि उनका आने वाला फ्यूचर आसानी से बीते। अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क क्या है। पाई नेटवर्क दुनिया का एक ऐसा पहला डिजिटल करेंसी है जिसे हम अपने मोबाइल फोन के जरिए आसानी से कर सकते हैं। और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी विद्वानों ने 2019 में इसे विकसित किया था और ये हमें अर्थव्यवस्था से जोड़ने में बहुत ही मदद करती है। ये इसीलिए बनाया गया है। और हमने पहले जो वीडियो बनाई थी, हमने उसमें पाई नेटवर्क और बिटकॉइन में डिफरेंसेस बताए थे कि बिटकॉइन को बनाने में क्या क्या लगता है। और बिटकॉइन को करने में बहुत सारी बिजली खर्च होती थी, महंगे महंगे कंप्यूटर की जरूरत पड़ती थी। पर पाई नेटवर्क में यूजर्स को सिर्फ 24 घंटे में एक बटन क्लिक करना होता है और एक ऐड देखनी होती है और इससे हमारा ये माइन हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और जानेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन आधुनिक डिजिटल का एक बही खाता है जिसमें अपने लेन देन को आसानी से सुरक्षित रूप में रखा जा सकता है और इसमें हमारी सारी जानकारी एक डिब्बे के रूप में होती है जो हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से मिलकर एक क्रिप्टोग्राफिक चेन बनाता है जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन की आप सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? वो है उसका डिसेंट्रलाइज होना। और यदि इसमें कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी करने की अगर कोशिश भी करता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा और ये कोई बड़ी कंपनी या बैंक या कोई इंसान इसे कंट्रोल नहीं करता है। ये पूरा एक सुरक्षित और पारदर्शी है। अब हम बात करते हैं मोबाइल माइनिंग विद ट्रेडिशनल माइनिंग। अगर हम पुराने समय की बात करें, जी हाँ, अगर हम 2009 की बात करें जब बिटकॉइन निकला था, इसे बनाने में बहुत बड़ी महंगी कंप्यूटर मशीनों की जरूरत पड़ती थी और इतना ही नहीं, इसमें बहुत ज्यादा बिजली की खर्चा होती थी जिसमें हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता था। अगर हम बात करें पाई नेटवर्क कॉइन की तो इसमें सिर्फ हमें रोजाना अपने दिन में 24 घंटे में एक बार बिजली की जैसे निशान पे क्लिक करना होता है जिससे हमारी माइनिंग आराम से हो जाती है और इसमें बिल्कुल भी बिजली के खर्चा बिल्कुल नहीं होता और ना ही हमें महंगे कंप्यूटर मशीनों की जरूरत पड़ती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ओर और जानते हैं कि स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल क्या है, यानी कि एससीपी क्या है। आपको पता है कि पाई नेटवर्क जो भी सुरक्षित लेन देन होती है वो कैसे होती है? अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। वो होती है एससीपी के जरिए। एससीपी के एडवांस एल्गोरिदम के जरिए ये हमारी पाई की सुरक्षित लेन देन हो पाती है जिसमें बिटकॉइन भारी ऊर्जा खर्च करके अपना ब्लॉक बनाता था, बाइंड करता था और इसमें जबकि पाई नेटवर्क में एससीपी प्रणाली के कारण ही हमारे पाई नेटवर्क में 2 से 3 सेकंड में लेन देन बहुत ही जल्दी आराम से हो जाती है और ये प्रणाली बहुत ही सुरक्षित है और इस प्रणाली में कोई भी धोखेबाज या नकली सिक्के बनाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। एससीपी प्रणाली के कारण ही हमारे पर्यावरण में कोई भी नुकसान या हानिकारक चीज नहीं होता है, जैसे कि हम पहले बिटकॉइन जो हमारे पर्यावरण को बहुत ही क्षतिग्रस्त या हानि पहुंचाती थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और बात करते हैं पाई इकोसिस्टम के नए 4 रोल्स। और पहला हम बात करते हैं पायनियर की, जो केवल अपना ऐप खोलकर माइनिंग करते हैं, उस यूजर को हम कहते हैं पायनियर। और अब बात करते हैं हम दूसरा यानी कंट्रीब्यूटर की, जो सिक्योरिटी सर्कल बनाकर नेटवर्क को सुरक्षित सुनिश्चित करता है, वो यूजर। और अब बात करते हैं एम्बेसडर का मतलब तो सभी को पता ही होता है कि जो अपनी टीम को बढ़ाता है, जो उपयोगकर्ता की संख्या अपनी टीम में बढ़ाए, अपनी टीम को बढ़ाए, उसको हम कहते हैं एम्बेसडर। अब बात करते हैं नोड की, जो एससीपी सॉफ्टवेयर चलाकर ब्लॉकचेन को सुरक्षित बनाता है, उसे हम कहते हैं नोड। अभी आपने जाना है यहाँ तक, परंतु इस वीडियो में 10 पॉइंट थे और हमने अभी तक सिर्फ 5 ही पॉइंट आपके लिए कवर किए हैं। अगर हम 5 पॉइंट और अगर आपको बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी और आपके समझने के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।
तो हम इस वीडियो के 5 पॉइंट अगले पार्ट में बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर सीन कीजिएगा। और हमारा आपसे ये अनुरोध है कि अपनी पाई समय पर माइन करते रहें और भारत को आगे ले जाने के लिए इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। धन्यवाद और देखते रहिए पाई की उड़ान। दीपक भैया, कैसा लगा पाई कॉइन का आपको? और ये हमारे दीपक भैया हैं फरीदाबाद से, और इनकी शॉप है यहाँ पे, देखिए अब होम अप्लाइंसेस वगैरह की इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है। तो अभी हम लोग इनका 30 दिन बाद KYC में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, मर्चेंट में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और फिर आगे इनसे ही जो भी आप लोग को परचेज़ करना हो ले सकते हैं। धन्यवाद।